फाइनली आपका यहाँ पे इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं, तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना। साथ ही यह आपका यहाँ महत्वपूर्ण पेपर है और साथ ही अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा उसका आपको यहाँ पर रिवीजन करते रहना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर आ चुका है। साथ ही यहाँ पर आपको ठीक है यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर रोल नंबर निकल रहा था। साथ ही आपके 2 क्वेश्चन आपके 16 रहेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पर देखते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2024। ठीक है, आपका अंग्रेजी यानी इंग्लिश विषय का पेपर है। मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। ठीक है, और आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी। दूसरा था मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। और देख लीजिए आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपको 411 रहने वाला। ठीक है, तो चलिए सुन जाओ यहाँ पे इंग्लिश से पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पर वीडियो लाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके यहाँ पर सेक्शन ही आता है जिसमें रीडिंग आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आता है पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ठीक है, आपका 5 नंबर का आता है पैसेज, तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द बर्ड पोलियो इज द 7। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर दिया, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है द नेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेटेंट ऑफ, तो आपका इसका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है। ठीक है, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन आता है इसका डी। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, पोलियो। फिर आपका दूसरा था टू से समथिंग अबाउट द, आप यहाँ पर फ्यूचर इज टू, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ पर था वर्डिक्ट, और बी आता आपका प्रेडिक्ट, और सी आता एडिक्ट, और डी था प्रोटेक्ट। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रेडिक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं। फिर आपका तीसरा आता है द नेटर वाज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट डे, तो आपका आता है यहाँ पर इसका ये ऑप्शन आता है 1 स्कोर चिल्ड्रन, और बी आता 8 चिल्ड्रन, और सी आता 9 चिल्ड्रन, और डी आता 23 चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, 8 चिल्ड्रन। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पोलियो इज द, ठीक है, पोलियो द ड्रेडेड डिस्कीज मेनली इफेक्ट द, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। फिर आपका यहाँ पाँचवा था भाट में द नेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, ही वाज फेयर एंड ब्रून यार्ड। ठीक है, तो फाइनली जो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन था वो 5 नंबर का, जो कि आपका यहाँ पर पैसे दिया गया था वो हमने कंप्लीट करा दिया बेस्ट सोल्यूशन सहित। अब आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है जिसमें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये भी आपका 5 नंबर का पैसेज आता है, तो इसे भी आपको ध्यान से रीड कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ पर देते हैं आई हैव हेard अबाउट अ मैन हु वाज सीन अस अ ग्रेट सेल्समैन। ठीक है, इस तरह से दिया था, पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। पहले तो आप इसकी जो स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए जिससे आपका एक गैलरी में सेव हो जाएगा। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना। आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन था व्हाट डिड द सेल्समैन सेल टू द बायर इन द स्टोरी, तो आपका था ये ऑप्शन था अ हाउस, और बी था आप प्लॉट ऑफ लैंड, और सी था 2 बोट्स, और डी था ए मैप। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लॉट ऑफ लैंड, आपका पहले का बी करेक्ट आंसर है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था व्हाई डिड द बायर रिक्वेस्ट आ रिफंड फ्रॉम द कंपनी, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, द प्लॉट वाज अंडर वाटर। ठीक है, दूसरी करेगा आपका सी करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था हाउ डिड द सेल्समैन कन्वाइस द बायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लूडिंग। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है ऑफर्ड आ रिफंड, और बी आता प्रोमिस्ड आ लैक प्लेस, और सी आता गिव हिम डिस्काउंट, और डी आता सजेस्टेड बिल्डिंग आ। ठीक है, आप यहाँ पर इसका स्केप आप यहाँ पर स्क्रेपर, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रोमिस्ड आ लेक प्लेस। ठीक है, तीसरी करेगा आपका बी करेक्ट आंसर। फिर आपका चौथा आता है व्हाट डिड द स्टोरी सजेस्टेड अबाउट द बोट्स द सेल्समैन्स सोल्ड टू द बायर। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर इसके ए बी सी डी आपके 4 ऑप्शन आते हैं, जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दे वर वैल्यूबल। ठीक है, अब चलिए आपका 5वां आता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी भाट हैज, ठीक है, आप यहाँ पर ह्यूमैनिटी बीन सोल्ड फॉर सेंचुरीज। ठीक है, इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेनिफिट्स बिलीफ्स एंड डॉगमास। ठीक है, आपका 5वीं करेगा सी करेक्ट आंसर। तो फाइनली जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, हमने बेस्ट सॉल्यूशन साइज करा दिया। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग
पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका 4 नंबर का आता है। तो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले तो ध्यान से रीड करना। आप यहाँ पर दिल वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नाउ फ्रॉम क्वान्टिटी, ठीक है, नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, ठीक है, इस तरह से दिया। तो पूरा आपको रीड कर लेना, A to Z आपको पूरी लाइन यहाँ पर रीड कर लेनी है। अब इसके आपके क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड मेक नोट्स, यानी जो आपका पैसेज दिया है इसी में से आपको नोट्स बनाने हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन आता है गिव अस सुटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। तो आपको नोट्स किस तरह बनाना, नोट्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर पहले एक हेडिंग ले लेनी है, ठीक है। कोई भी आपने यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर दे ली कुकिंग आपने एक हेडिंग ले ली। तो आपको यहाँ पर कुकिंग के बारे में आपको यहाँ पर यानी जो पैसेज में आपको यहाँ पर कुकिंग के बारे में बताया गया वो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिख देने, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है और इसी तरह से आपको तीसरी हेडिंग बनानी है, ठीक है। आपको 3 हेडिंग बनानी है और 3 हेडिंग के अंदर आपको 3 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। सब कुछ आपको यहाँ पर पैसेज में से ही लिखना है, कहीं और से नहीं लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर 3 हेडिंग बनानी है, उनके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। और टाइटल में क्या लिखना है, टाइटल में जो भी शब्द आपको यहाँ पर बार बार देखने को मिले पैसेज में तो वही उसका टाइटल रहता है, ठीक है। जो इसका क्वेश्चन 30 का आंसर है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब सेक्शन भी आती है राइटिंग। आप यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, ठीक है। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी इसका आंसर रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन लिखनी थी प्रिंसिपल को। तो ये रही आपके यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है। आप यहाँ पर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। जो आपको यहाँ पर लिखा स्कूल नंबर 1 देवास MP, आपको ये चेंज कर देना। जो आपको यहाँ पर इसमें स्कूल दिया है वो आपका क्या दिया है, मुरैना, ठीक है, मुरैना। आप यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, यही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, इसकी जगह पर जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया वही लिखना है आपको। और जो आपका यहाँ पर आपका जो नाम यहाँ पर दिया, आपका यहाँ पर क्या दिया, यू आर निशी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर जो मुकेश राय लिखा आपको यहाँ पर निशी लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नेम भी चेंज कर देना, साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है क्वेश्चन चौथे का। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा आता है। तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, राइट अ लेटर टू फ्रेंड आरती टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडेज प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू, यानी आपको यहाँ फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है, आपको इनवाइट करना समर हॉलीडे प्रोग्राम के लिए आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन 5 में आता है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 151 में आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। आप यहाँ पर देखते हैं आपके 4 टॉपिक यहाँ पर दिए, इन इंडियन फेस्टिवल, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और माई हॉबी, किसी एक पर आपको लिखना है, ठीक है। इसका अथवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना किसी एक टॉपिक पर, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर दिया माई हॉबी, इस पर जो आपका ऐसे वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका माई हॉबी पर आपका यहाँ पर ऐसे यानी निबंध, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, आपको इंग्लिश में आपको डालना इंट्रोडक्शन, ठीक है। पहले पूरी आपको यहाँ पर याद कर लेनी, हॉबी मीन्स एन एक्टिविटी दैट वी एंजॉय डूइंग इन और फ्री टाइम, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पे ETC तक याद करना, ठीक है। फिर आपकी दूसरी हेडिंग आती है माई हॉबी, तो आप यहाँ पे तो माई हॉबी पूरी हेडिंग आपको याद कर लेनी। फिर तीसरी आती है आपकी माई गार्डन और तीसरी आती है कॉन्क्लूजन, ठीक है। तो पूरी आपको चारों हेडिंग याद कर लेनी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन 6 आता है, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी पिक्चर दी गई, इस पिक्चर को देखकर आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना, ठीक है। तो आपको पहले तो यहाँ पर जो पिक्चर दी गई इसे आपको समझना है, ठीक है, इस पिक्चर में क्या दिया, फिर आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन 6 में का आंसर है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। और उससे पहले हम यहाँ पर सेक्शन C आपकी ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। आपकी यहाँ पर देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, यानी 5 करने और आपके 6 दिए हैं। तो पहले आपका आता है यहाँ पर हर अंकल इज डॉट MLA, तो इसमें आपका एन आ जाएगा, ठीक है, हर अंकल इज एन MLA। फिर आपका दूसरा था हिज ग्रैंड मदर डाइड डॉट कैंसर, तो आपका इसका आंसर है हिज, ठीक है, हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ कैंसर, इसमें आपको ऑफ आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा था द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर बी डॉट देयर, तो इसका आंसर है आपका द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर बी रीचड, ठीक है, रीचड देयर, इसमें आपका यहाँ पर रीचड आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता बाल के केयरफुल्ली डोंट यू विल फॉल डाउन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बाल के केयरफुल्ली और, ठीक है, और यू विल फॉल डाउन, आपको और यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 5वां आता देयर आर डॉट फ्लावर्स इन दिस गार्डन, तो इसमें आपका मैनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता बी डॉट टू रेस्पेक्ट है और एल्डर्स, तो इसका आंसर आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वो हमने करा दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 5 करने थे, 6 दिए थे, ठीक है, तो हमने 6 के आंसर आपको बता दिए। अब आते हैं आपके यहाँ पर डू इज डर्टी एनी भाई, इसमें आपको 5 करने,
ठीक है। तो आप पहले आपका आता है ही डिज हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव। पहले तो आपको यहाँ पर पहले वाले को नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। फिर आपका दूसरा था ही हैज टेकन टी, तो इसे आपको यहाँ पर इंटरोगेटिव में चेंज करना है दूसरे को। फिर तीसरा था दे आर सेलिंग देयर हाउस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपको तीसरे को यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। और चौथे जो आपको यहाँ पर दिया गया इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और पाँचवें में आपको यहाँ पर एट का प्रयोग करना है, ठीक है। और जो आपका छठवां आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको चेंज करना है, ठीक है। अब चलिए जो इनके आंसर है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका रहेगा, आप यहाँ पर देखते हैं पहले का आंसर रहेगा आपका ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है, आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरे का आंसर रहेगा आपका हैज ही टेकन टी, ठीक है। फिर तीसरे का आंसर रहेगा आपका दे आर सेलिंग देयर हाउस, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर चौथे का आंसर रहेगा आपका चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, ये आपका चौथे का आंसर रहेगा, ठीक है। फुटबॉल इन द पार्क, ठीक है, पार्क था आपका यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा। फिर पाँचवें का आंसर रहेगा आपका ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी, ये आपका पाँचवीं का आंसर है, ठीक है। तो आप पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले का आंसर, दूसरे का और ये तीसरे का और चौथे का, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। जो छवा है, छवा हमने छोड़ दिया क्योंकि आपको 5 करने थे, ठीक है, यानी 5 आपको 5 करने, तो हमने 5 के आंसर करा दिए, छवा हमने छोड़ दिया। अब सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो आप यहाँ पर थे आपका क्वेश्चन 9 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 4 नंबर के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हु रीड द लेटर्स सेंड बाय लैंचो, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा द पोस्ट मास्टर। यहाँ का दूसरा था हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन आर लेटर टू गॉड, तो इसका आंसर आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपका तीसरा था हाउ मच मनी डिड लैंचो वांट, तो इसका आंसर आपका एक होगा 100 पेसोस। और चौथा हम यहाँ पर देख लेते हैं, चौथा आपका आता है वेयर वाज लैंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा टॉप ऑफ आ हिल, ठीक है। तो अच्छे से याद करते आइए। आप क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, जिसमें आपका 10वीं का ये आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ये आपका यहाँ पर आता है। वैसे तो इसे आपको पढ़ लेना, रीड कर लेना अच्छे से। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर थे 10th माई, आप यहाँ पर दे डाउन ब्राइट एंड क्लियर, ठीक है, इस तरह से दिया तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन आपका 3 नंबर के रहेंगे। पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका सीजर नेल्सन मंडेला लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है इन द अबव टेक्स्ट आई रिफर्स टू, तो इसका आंसर आपका सीजर नेल्सन मंडेला। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए कैरमनी टू, ठीक है, टुक प्लेस इन, तो इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर का प्रेटोरिया। फिर आपका यहाँ पर 10वीं का बी आता है, जो कि आपके यहाँ पर आती है रीड द फॉलोइंग स्टार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ये आपकी पोयम आती है, जो कि आपकी 4 नंबर की आती है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन आता है हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोयम, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा रॉबर्ट फॉस्ट है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है वेयर वाज द क्रो, तो इसका आंसर आपका एक हो जाएगा ऑन हेमलॉक ट्री। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है द पोएट्स मूड गॉट चेंज्ड वैन, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा द स्टॉप स्नो फॉल्स ऑन हिम। फिर आपका चौथा आता है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा सोरो, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 10वीं का ए और 10वीं का बी हमने कंप्लीट करा दिया। आप क्वेश्चन 11 था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड, यानी आपको 30 वर्ड में आंसर देना है, यानी 6 आपको 6 करने। पहला क्वेश्चन था भाट डिड लैंचो हॉप फॉर, फिर आपका दूसरा था भाट कॉम्प्लीट द यंग सीक्वल टू फाइनली फ्लाई। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है बाट मेड द वोमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेटर स्ट्रेंज, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रेंगली, तो आपका यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन दिया गया। और आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है 5वां 6वां 7वां, तो आपके 7 क्वेश्चन दिए, तो इसमें आपको 6 करने हैं। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड, तो आपको 30 वर्ड में आंसर देना है, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। फिर आपको क्वेश्चन 13 में यहाँ पर 2 करने हैं, और क्वेश्चन 14 में आपको 1 ही करना है, आपका 3 नंबर का रहेगा क्वेश्चन 14। और क्वेश्चन 15 में भी आपको 1 ही करना है, क्वेश्चन 15 भी आपका यहाँ पर क्या रहेगा 3 नंबर का रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए इज ए थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, आपको द डस्ट ऑफ स्नो का आपको थीम लिखना है, और इसका अथवा आता है जिसमें आपको यहाँ पर सेंटर आईडी लिखना अमंडा पर। फिर इसका 16वां क्वेश्चन आता है, 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। फाइनली जो आपका इंग्लिश पे वो कंप्लीट हो चुका, और जो आपके क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर PDF हम डाल चुके हैं, साथ ही सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकन बाय बाय।